गुड इवनिंग। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। ग्रुप डी का आपका 23 फरवरी को टारगेट फिक्स कर दिया गया है कि 23 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ये सारे बच्चों को पता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कई तरह के बच्चे हैं। कई तरह के बच्चे का ये मतलब हुआ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पिछले पौने 3 साल से लगातार ग्रुप डी की तैयारी कर रहे थे। इसमें बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं कि फॉर्म तो भर दिए हैं, शुरू में तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन बीच में उनका गैप हो गया है। और तीसरे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो कि बहुत सीरियसली जहां भी वो रह रहे हैं, पूरी तरीके से लगातार सेट वगैरह बना रहे हैं, सब चीज पूरी तरीके से अपडेट है। और जो एक टारगेट उनका है कि इतना स्कोर से ऊपर हमारा आना चाहिए, इतने पर हमारा रिजल्ट हो जाएगा, बिल्कुल वो उस लेवल में भी पहुंच चुके हैं। तो हम बारी बारी से इसका डिटेल एक बार चर्चा करना चाहेंगे कि कैसे स्टूडेंट के लिए क्या स्ट्रेटेजी अभी के समय में, वर्तमान समय में जरूरी है। सबसे पहले तो ग्रुप डी के क्वेश्चन की प्रकृति को आपको समझना पड़ेगा और कोशिश करना है कि शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। हमको लगता है कि आपको फायदा इसका जरूर मिलेगा। क्वेश्चन की प्रकृति की बात हम करें तो आपको मालूम है कि इसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन में सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस पर अगर आप ध्यान देंगे, सभी बच्चों को पता है कि मैथ, रीजनिंग और साइंस, ये 3 पेपर मिला करके 100 में से 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 80 मार्क्स के। और बाकी के 20 क्वेश्चन आपको आर्ट्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके मिला करके बाकी का 20 क्वेश्चन रहेगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात होगा, इसमें आपका लिखा हुआ है कि टारगेट 70, यानी कि हम ये मान करके चलते हैं कि 100 में से 70 प्लस हमको करना है। 70 से जितना ही आपका ऊपर स्कोर जाएगा, उतनी ही संभावनाएं आपकी फाइनल सिलेक्शन की बढ़ती चली जाएगी, रॉ स्कोर। और जितना ही 70 से कम आपका स्कोर रहेगा, उतनी ही संभावनाएं आपकी कम होती चली जाएगी। ये अलग बात है कि कुछ मार्क्स का इसमें फ्लक्चुएशन संभव रहेगा, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि उस समय आपने कौन सा बोर्ड चूज किया, उस बोर्ड में नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपियर हो रहे हैं, और जिस सीटिंग में आप एग्जाम दिए हैं उस सीटिंग का क्वेश्चन का लेवल है। तो ऐसी परिस्थिति में 2 4 5 मार्क्स हमेशा से फ्लक्चुएट करता रहा है और आगे भी करेगा। और दूसरा, आप किस कैटेगरी में है ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। फिर भी आपको अभी से अपना अपर लेवल का टारगेट लेकर के चलना है कि कुछ उस समय मार्क्स कम भी रह जाए तो हम मेन स्ट्रीम में पहुंच जाए। यही आपका उद्देश्य होना चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस की जहां तक बात हम किए, तो उसमें मैथ पर अगर आप गौर करेंगे तो मैथ में आप पाएंगे कि 25 क्वेश्चन के लगभग आपका मैथ सेक्शन से रहेगा। 2 3 क्वेश्चन इसमें ज्यादा या कम भी हो सकता है उस समय। तो 25 क्वेश्चन में आप देखेंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करें, चूंकि मैथ आपका स्कोरर सब्जेक्ट है, कि 25 में से 25 क्वेश्चन हमारा सही हो जाए, 25 में से 24, 23, 22 तक हमारा निश्चित रूप से सही हो जाए। यानी कि अगर 22 से कम रहता है तो कहीं ना कहीं आपको ओवरऑल स्कोर जो आपने टारगेट रखा है उसमें परेशानी आपको होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा यह मानना है कि जितना कम समय आपके पास बचा हुआ है, उतने समय के लिए अगर आप सेलेक्टिव तैयारी करना चाहते हैं, तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प पहुंचा सकता है। क्योंकि रेलवे में जनरली देखा गया है कि 90%, मोर देन 90% क्वेश्चन का टाइप हमेशा रिपीट करता है और 10% ही हमेशा नयापन लिए हुए कभी कभी आता है आपका, लेकिन 90% क्वेश्चन का टाइप वही रहेगा। इसलिए अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से बना लेते हैं, उसके कंसेप्ट को समझ पाते हैं, तो हमको लगता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन हमसे बनना ही चाहिए। तो इसमें सबसे पहले जो आप ध्यान रख सकते हैं, अभी जो एनटीपीसी सीबीटी 1 का जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, तो सबसे पहला उद्देश्य अपना रहना चाहिए कि उसके सारे क्वेश्चंस को इस बीच में हम बना जाएं, या उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस को सेट बाय सेट हम बना जाएं, जिसमें सारे टाइप का उसमें क्वेश्चन आ जाए आपका। तो और इसके बाद अगर आपको समय मिलता है तो ग्रुप डी का जितना पूछा गया क्वेश्चन है इससे जस्ट पहले वाला में, उसको आप बनाएं। तो और दूसरी बात यह भी है कि पढ़िएगा तो फुर्सत नहीं मिलेगा, नहीं तो फुर्सत ही फुर्सत है, इस बात को आप गांठ मान लीजिएगा। इसलिए टाइम आपको मैक्सिमम कैसे मैनेज कीजिएगा ये आपके ऊपर है। लेकिन टाइम मैनेज अगर सही तरीके से कीजिएगा तो 2 महीना आपके लिए सफिशियंट टाइम है, चूंकि सारा कुछ पढ़ा हुआ है। अब ये जो बातें बोले हैं कि प्रीवियस ईयर की बातें,
तो इसको आप अच्छे से देख लेना है। उसमें एक बात और गौर करना है कि इसमें एडवांस मैथ जो आपका होता है, तो एडवांस मैथ का लगभग क्वेश्चन आपका कितना पूछ सकता है, तो 25 क्वेश्चन में हम मान करके चल सकते हैं कि 7-8 क्वेश्चन तक एडवांस से आपका डाल सकता है, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे इसमें संभव है। तो एडवांस में भी आप देखिएगा जितना पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो टाइप अगर उतना अच्छे से कर लीजिएगा तो मेरे ख्याल से एडवांस सेक्शन से भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इतना चीज आपको करना चाहिए। और इसको इंप्रूव करने के लिए आप चाहें तो प्लेटफॉर्म का एक स्पेशल रुक्मिणी पब्लिकेशन से मैथ का स्पेशल सीबीटी 1 का वॉल्यूम ही हम निकाल दिए हैं, जिसमें सिटिंग बाय सिटिंग क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट कर दिया गया है। और हो सकता है कि इसका भी एक स्पेशल बैच हम सेलेक्टिव सॉल्यूशन का भी दे दें। आप द प्लेटफॉर्म ऐप पे जाकर के देख लीजिएगा, ये भी फायदा करेगा। और ऑफलाइन भी हमारे प्लेटफॉर्म सेंटर पर ये सारा चीज आपका उपलब्ध रहेगा। इसके बाद भी आ, दूसरा हम रीजनिंग पर अगर हम आते हैं तो सेम चीज रीजनिंग में आप देखेंगे कि एनटीपीसी सीबीटी 1 में जितना टाइप रीजनिंग पूछा हुआ है उसको बना जाएंगे, ग्रुप डी में जितना टाइप रीजनिंग पूछा हुआ है उसको बना जाएंगे। इसके अलावे आपको करना क्या है कि उसमें देखेंगे एनालिटिकल रीजनिंग है जहां ज्यादा आपको परेशानी हो रही है। 30 क्वेश्चन लगभग रीजनिंग सेक्शन से आपका पूछा जाएगा। 30 में जब आप सेट बनाते हैं तो 20, 22, 23 या 24, 25 तक आपसे बनता है। 4-5 क्वेश्चन में रीजनिंग में आपको प्रॉब्लम होती है। 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग में हमेशा ऐसा रहेगा कि आप कितना भी अच्छा कर लें वहां परेशानी आपकी रह जाएगी। 30 में 30 बनाना मेरे ख्याल से थोड़ा सा परेशानी आपको पैदा होगा, परेशान आपको करेगा। लेकिन फिर भी अगर आप 26 प्लस करते हैं, 70 तक आप पहुंच जाते हैं तो आप टारगेटेड स्कोर तक आप पहुंच जाएंगे। लेकिन कोशिश करना है कि 25 प्लस हम जरूर कर पाए, और ये दोनों चीज को मेंटेन करेंगे प्रीवियस ईयर का, तो वहां तक जाने में आपको बहुत परेशानी नहीं होना है। रीजनिंग का भी आपका प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी पब्लिकेशन से सारे रीजनिंग का क्वेश्चन सीबीटी 1 का एक जगह कलेक्ट कर दिया गया है, तो उसको भी एक बार बना लेते हैं अच्छे से, तो मेरे ख्याल से रीजनिंग का क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए। और ऑनलाइन मोड में भी प्रीवियस ईयर रीजनिंग का हम क्वेश्चंस का आप स्पेशल बैच देंगे, वो भी आपको फायदा करेगा। या नहीं तो वो सारे क्वेश्चन को कलेक्ट करके जितना सेलेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन जो हर बच्चे बना सकते हैं, अगर उसको हम छोड़ देते हैं, सारा सेलेक्टिव क्वेश्चन 400-500 क्वेश्चन अगर टॉपिक बाय टॉपिक हम करा देते हैं, तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। और अभी एक स्पेशल रीजनिंग का भी बैच गौरव गिरिराज सर के द्वारा आपका मंडे से आ जाएगा। मात्र 99 रुपया फी रहेगा, उसमें आपका सारा रीजनिंग इसी टाइप का क्वेश्चन का कलेक्शन रहेगा। अगर उसको कर लेते हैं तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं, या आप घर पर ही जितनी बातें हम बताए हैं उसको कीजिए, तब भी आपके लिए 100% फ्रूटफुल रहेगा, कोई परेशानी नहीं है। इसके अलावा साइंस की जहां तक बात करते हैं तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ग्रुप डी के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये सेक्शन होता है कि 25 क्वेश्चन आपका साइंस से पूछता ही पूछता है। 25 क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इसमें न्यूमेरिकल भी आपका रहेगा, फिजिक्स का न्यूमेरिकल अलग रहेगा, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल अलग रहेगा, 2-3 करके आपका न्यूमेरिकल सेक्शन से क्वेश्चन आपका रहेगा। तो न्यूमेरिकल सेक्शन का भी क्वेश्चन आपको अच्छे से देखना है। बाकी जिस टाइप का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, टॉपिक बाय टॉपिक उस तरह के क्वेश्चन का ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन कर पाएंगे, तब भी आपको फायदा होगा ही होगा। और शॉर्ट टर्म में अगर सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट हम स्टार्ट किए हैं उसमें इसी तरह का 25 क्वेश्चन का हम डेली प्रैक्टिस कराते हैं, और उसी समय तुरंत उसका सॉल्यूशन भी करा देते हैं। अगर 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे तो 100 क्वेश्चन का बराबर लाभ आपको जरूर होगा। या द प्लेटफॉर्म ऐप पर यह चीज उपलब्ध है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का, तो वहां से भी आप बाय करके घर बैठे, ये पटना में अगर नहीं भी आ सकते रहते हैं तो घर बैठे इस चीज का आप लाभ उठा सकते हैं। नहीं तो ऑफलाइन सेंटर पर हमारा ये चीज अलग चलता है। बाकी ये चीज आप खुद से भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हमारे साथ आप जुड़ करके ही करें, दोनों ऑप्शन आपके साथ है। अगर ऐसा करते हैं तो आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। और अगर 4-5 क्वेश्चन ही न्यूमेरिकल से पूछता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला करके, तो एक न्यूमेरिकल का स्पेशल बैच भी आपका आएगा जस्ट मिनिमम फी में, तो वो भी द प्लेटफॉर्म ऐप पर दिख जाएगा और ऑफलाइन मोड में यहाँ हमारे सेंटर पर दिख जाएगा। इसके अलावा इसके बाद साइंस के बाद अगर उधर देखें हम स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, 8 सेक्शन में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल आपका करंट अफेयर्स प्ले करेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स से लगभग 7, 8, 9 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स से, 10 तक भी करंट अफेयर्स से पूछ सकता है आपका। और स्टैटिक टाइप का भी करंट अफेयर्स उसमें रहता है, अगर उस सबको भी मिला दीजिएगा तो 10 के लगभग आपका पहुंच ही जाएगा, 8 से 10 तक। और बाकी 10 क्वेश्चन में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी मिला करके पूछेगा, यानी कि 20 ऐसा क्वेश्चन होगा
जिस पर कि अगर थोड़ा सा बनिस्पत कम भी आप ध्यान देते हैं तो 10 क्वेश्चन में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगा, 10 क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा। और ओवरऑल ये सारा टाइप मिला करके आप मैक्सिमम स्कोर तक आप पहुंच जाएंगे, जो आपका 70 प्लस का टारगेट आप रखे हैं। तो इन सारी बातों पर आप गौर करिएगा। लास्ट में दोबारा से हम ये बात कहना चाहेंगे कि जिस स्टूडेंट का लिंक थोड़ा सा बीच में छूटा हुआ है या लास्ट मोमेंट में चाहते हैं कि एक बार पूरा का पूरा सिलेबस हमारा रिवीजन हो जाए, तो 4 से 5 घंटे का आपका डेली क्लास चलेगा। इसी मंडे से द प्लेटफॉर्म ऐप पर इसका पूरा डिटेल उपलब्ध होगा। मात्र 399 रुपया फी लगेगा आपको, उसमें टोटल का टोटल 10 सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी मात्र 399 रुपया में। मैथ, रीजनिंग, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आर्ट्स में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इसके अलावा करंट अफेयर। अगर 10 सब्जेक्ट मिला करके 399 रुपया आपको लगता है तो समझ लीजिए कि 40 रुपया पर पेपर पड़ा। बिल्कुल ही कुछ भी ये फी नहीं हुआ। इतना फी में अगर पूरा का पूरा ग्रुप डी का आपका रिवीजन हो जाता है, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, बशर्ते कि आपका डेवोशन 100% एग्जाम तक बना हुआ रहना चाहिए। क्योंकि लाख हम पढ़ा दें, जब अगर खुद से आप रिवीजन नहीं कीजिएगा, खुद से आप ध्यान नहीं दीजिएगा, परेशानी आपके साथ बना हुआ रहेगा। और इसके बाद लास्ट में हम ये भी चर्चा कर देना चाहते हैं कि टेस्ट का जहां तक सवाल है, अभी आपका ऑनलाइन में द प्लेटफॉर्म ऐप पर डेली टेस्ट, डेली डिस्कशन भी आपका उपलब्ध है। आप टेस्ट दे लीजिए, डिस्कशन में जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होता है उसको बढ़ा बढ़ा करके सिर्फ वही देख लीजिए, या फिर आपका पीडीएफ वहां पर उपलब्ध रहेगा। टेस्ट के बाद पीडीएफ में सेलेक्टिव क्वेश्चन जिसमें प्रॉब्लम है उसको आप लगातार देखते रहिए। सिर्फ सेट आप ऑनलाइन के माध्यम से दीजिए, तो डेली जब सेट बनाइएगा तो आपका परफॉर्मेंस नित्य डेली नया नया आपका दिखेगा कि हमारा परफॉर्मेंस किस तरीके से इंप्रूव कर रहा है, और जो हमारा लक्ष्य फिक्स किया है 70 प्लस का, वहां तक हम पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं। और ये सारा चीज आपका ऑफलाइन मोड में भी स्टार्ट होगा। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अभी से लेकर के एग्जाम तक में आपका 60 से 65 दिन का समय बचा हुआ है। अगर आपको रिजल्ट इस बार ग्रुप डी में चाहिए तो आप यहां पर देख रहे हैं कि जान लगा दो या जाने दो, या तो पूरी तरीके से अपना जान लगा देंगे या फिर हम छोड़ देंगे। बीच वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए कि झूठ मूठ का उसको हम ढो रहे हैं। ये बात आप समझ लीजिए कि 1,03,000 वैकेंसी है। जिंदगी में आपका इस तरह का दोबारा आपको मौका नहीं मिलना है, और किस कष्ट में आप 3 साल ये गुजारे हैं ये आपको पता होगा। और इस बार अगर आप रिजल्ट नहीं ले पाएंगे तो आप समझ लीजिए कि भविष्य आपका और भी अंधकारमय होने वाला है, भविष्य में और ज्यादा आपकी परेशानी बढ़ने वाली है। हम हमेशा कहते हैं कि कर्म की हमेशा प्रधानता होती है। अगर हम सही दिशा में, अगर सही तरीके से मेहनत करेंगे, अगर टारगेट हमारा सही होगा तो हमको लक्ष्य पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बार बार गिरकर उठता है, उठकर कदम बढ़ाता है, मंजिल की छाती पर हरा वही वीर लहराता है, वही वीर लहराता है। इसलिए अगर पिछली बार आप एग्जाम दिए हैं या किसी भी एग्जाम में अगर आपका रिजल्ट फाइनल नहीं हो पाया है तो निश्चित रूप से उससे सबक लेते हुए इस बार अधिक से अधिक सुधार करके आपको कोशिश करना चाहिए कि किसी भी सूरत में इस बार का रिजल्ट हमको मिस नहीं करना है, नहीं करना है। इसके लिए आप चाहे तो 2 महीना के लिए पटना भी आ सकते हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर पे। डायरेक्ट बैग एंड बैगेज आइए, 2 बार परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोचिंग का नंबर है, वहां से आप कंफर्म भी हो लीजिए, और 2 महीने के लिए पूरा जी जान आप लगा लीजिए। और ऑफलाइन में छोटा छोटा एकदम मिनिमम फी में सारा बैच उपलब्ध है। और अगर घर पे किसी तरीके का डिस्टरबेंस है तो 2 महीने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आर्थिक रूप से परेशानी है तो घर बैठे ही इन सारी छोटी छोटी चीजों का लाभ आप घर बैठे द प्लेटफॉर्म ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, और उस पर से जो भी उस तरह का आपके लाइक पैकेज है उसको बाय करके इसका लाभ आप उठा सकते हैं। लेकिन अंततः आपका मेहनत सर्वोपरि है, इस बात को आपको गांठ बांध लेना है और इस बात को लेकर के चलना है। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।